तुम लोग पढ़ रहे हो बेस ऑफ ऑल मैथ्स, यानी सभी गणित का जड़ अलजबरा होता है और ज्योमेट्री होता है। तो इसमें पाठ 40 पढ़ रहे हो लुप्तीकरण विधि। इस पाठ से पहले भी लुप्तीकरण विधि सब बतलाए हैं। तो इस हिसाब को लुप्तीकरण विधि से बनाना है। लुप्तीकरण विधि का अर्थ होता है दो वेरिएबल में से एक वेरिएबल को लुप्त कर दो, चाहे x को लुप्त करो या y को लुप्त करो। तो पहले तो समीकरण का हम लोग नाम रखेंगे। इसका नाम रख दो समीकरण 1। ये हो गया समीकरण 2। तो लुप्तीकरण विधि में दो वेरिएबल में से एक को लुप्त करना रहता है। किसको लुप्त किया जाए, x को या y को? किसी को भी y को लुप्त किया जाए। तो y को लुप्त करोगे तो यहाँ देखो प्लस माइनस है, ये समीकरण 1 में ये पद और समीकरण 2 का ये पद अगर एक समान हो जाए तो प्लस माइनस है कट जाएगा। तो इसमें है तुमको 2/3 रूट y, ये है तुमको 3/2 रूट y। तो दोनों को कैसे समान करेंगे, 2/3, ये 3/2 है। तो समीकरण 2 में 3/2 को समीकरण 1 में गुना कर देंगे 1 में, यानी 3/2 को समीकरण 1 में गुना कर देंगे। तो इसमें समीकरण 1 में तो 3 पद है, तो इसमें अगर हम लोग 3/2 से गुना करते हैं तो देखो ये 3 कट गया, ये 2 कट गया। कहने का अर्थ ये है y को अगर लुप्त करना है ना तो y के पीछे में 3/2 है, ये हर के रूप में है। तो 3/2 को समीकरण 1 में गुना कर दो और समीकरण 1 में रूट y के साथ 2/3 है, तो 2/3 को इसमें समीकरण 2 में गुना कर दो। इतनी ही बात है और कोई विशेष बात नहीं है। तो समीकरण 1 में किससे गुना करेंगे, 3/2 से। तो समीकरण 1 को 3/2 से गुना करने पर तो पहले तो समीकरण लिखेंगे समीकरण 1, इसके बाद कोष्ठ से घेर करके 13/6 गुना करने का अर्थ है बराबर के पहले जो काम करेंगे बराबर के आगे भी वही काम करेंगे। तो बराबर के पहले अगर हम 3/2 से गुना करते हैं तो बराबर के आगे भी 3/2 से गुना करेंगे। तो पूरे को घेर देने का अर्थ है ये 3/2 का गुना इससे करेंगे, फिर 3/2 का गुना इससे करेंगे, फिर 3/2 का गुना बराबर के आगे 13/6 से करेंगे। तो 3 को 3 से गुना करेंगे, 3 तिया 9, 2 को 2 से गुना करेंगे, 2 दूनी 4 रूट x। यहाँ प्लस है, ये प्लस 3/2 है ना। तो प्लस 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 3 दूनी 6, 2 तिया 6 रूट y। इसको गुना करोगे तो कट जाएगा, जहाँ पर कटने वाली चलो पहले 13/6 गुने 3/2। जो कटने वाला इसको काट देंगे, 3 एकान 3, 3 दूनी 6, 6 एकान 6, 6 एकान 6, और अब नहीं कटेगा। तो ये हो गया तुमको अल्टीमेटली 9/4 रूट x प्लस 1/रूट y।
13 गुने 1 यानी 13, 2 दूनी 4, 13/4। अब इसको मान लेंगे समीकरण 3। अब समीकरण 2 में किससे गुना करेंगे? तो समीकरण 2 में रूट y के ये हर के रूप में है, 3/2 से गुना है तो 1 में किए। अब समीकरण 2 में समीकरण 1 में रूट y के पहले अंश हर के रूप में जो है उससे गुना करेंगे, तो समीकरण 2 में 2/3 से गुना करेंगे। समीकरण 2 को किससे? 2/3 से गुना करेंगे। तो समीकरण 2 पहले लिखेंगे। गुने 2/3, तो 2 को 2 से गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 3 को 3 से गुना करेंगे 9, रूट x। ये प्लस 2/3 है तो प्लस माइनस माइनस, इसमें कटने वाला है तो 3/2 रूट y गुने 2/3 है न कटने वाला। तो 3 दूनी 6 भी करेंगे तो पर भी, 2 तिया 6 करेंगे तो पर भी कटेगा। फिर बराबर प्लस माइनस माइनस, इसमें भी कटेगा तो अलग अलग गुना कर दो। 5/6 गुने 2/3, इसमें नहीं कटने वाला है। यहाँ 2 कट गया, 2 कट गया, 3 कट गया, 3 कट गया, 2 1 2, 2 तिया 6। अब हो गया 4/9 रूट x माइनस ऊपर में 1 गुने 1 1, सिर्फ रूट y माइनस 5, 3 तिया 9। इसको मान लेंगे समीकरण 4। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर क्या होगा? देखो प्लस में है, ये माइनस में, दोनों कट जाएगा, है ना। तो 3 एवं 4 को जोड़ने पर दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस का आगे माइनस का आगे हुबहू मिल रहा है। ये कट गया तुमको, ये समान चिन्ह वाले समान पद जोड़ दिए जाते हैं तो ये जोड़ दिए जाएंगे। तो 9/4 रूट x, 4/9 रूट x बराबर 13/4 प्लस माइनस माइनस होगा ना अंत में, समझा? यहाँ इसका जो है इसका गुना इससे कर दो, इसका गुना इससे कर दो, फिर नीचे में इसको गुना कर दो। पहले भी बतला चुके हैं, कोई कन्फ्यूजन है? तू बोलो। जैसे यहाँ देखो 2/3 है, जोड़ मान लो 5/4 है, तो लघुत्तम नहीं लेकर के 4 को 2 से गुना करो, 4 दूनी 8, 3 को 5 से गुना कर दो, 3 पंचे 15, और फिर 3 को 4 से कर दो, 3 चौका 12, तो 15 8 23/12 हुआ।
ऐसे भी 3 और 4 का लगता मान लो 12 होगा। 12 में 3 से भाग दो 4, 4 को 2 से गुना करोगे 4 दूनी 8। समझ रहे हैं बात? इसको इससे गुना कर दो, इसको इससे गुना कर दो, नीचे वाला को नीचे से गुना कर दो। तो उसी तर्ज पर इसको इससे गुना करेंगे 9 9 81 रूट एक्स, 4 चौका 16 रूट एक्स, 9 चौका 36 रूट एक्स को गुना करेंगे तो एक्स होगा बराबर 9 को 13 से गुना करेंगे 117, 4 पंचे 20 और 4 9 36। ठीक है, समान चिन्ह वाला समान पद है तो 81 या 16 97, 97 रूट एक्स बटा 36 एक्स बराबर 117 में से 20 घटाएंगे 97 ही होगा, होगा ना? इसको समझा ना? अब फिर देखो तिरछा गुना अगर करोगे तो 97 रूट एक्स गुने 36 बराबर 36 एक्स गुने 97। अब हम लोग रूट एक्स को अगर रखते हैं तो आगे वाला तो 36 एक्स गुने 97 होगा ही, और सब जगह गुना हो तो रूट एक्स को रखो तो 97 गुने 36 बराबर के आगे नीचे आएगा तो 97 गुने 36, 1 36 का 36, 97 का 97। ये हो गया रूट एक्स बराबर 1 1 बटा 1 यानी 1 रूट को हाँ हाँ एक्स बच रहा है तो एक्स हुआ। तो इसको पहले कर दो, इसको आगे कर सकते हैं। एक्स बराबर रूट एक्स, एक्स को 2 भाग में तोड़ेंगे तो रूट एक्स गुने रूट एक्स होगा बराबर रूट एक्स। एक को रूट एक्स को रखेंगे तो ये वाला रूट एक्स बराबर के आगे नीचे आएगा, कट करके 1 हो गया और रूट एक्स बराबर 1। रूट हटाने के लिए बराबर के पहले स्क्वायर कर दो, बराबर के आगे स्क्वायर कर दो तो ये हो गया रूट एक्स का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर। और रूट एक्स गुने रूट एक्स 2 बार गुना करेंगे तो अंत में 1 बराबर 1 स्क्वायर यानी 1। दोनों को गुना करेंगे तो x आ जाएगा, इसलिए x बराबर 1। अब x का मान समीकरण 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जिसमें रखो। तो यहाँ तक पहले उतार लो। देखो x का मान जो 1 निकला है ना, तो किस समीकरण में रखेंगे तो बेहतर होगा। तो कैलकुलेशन में यानी हिसाब किताब करने में जो इजी हो, अगर मान लो 1 में रखेंगे x का मान, 3 में रखेंगे या 4 में तो क्या होगा, यहाँ पर 1/√y है, यहाँ पर 2/3 रूट y है। तो ये ढंग से देखोगे तो यहाँ पर ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, जटिलता। तो 3 या 4 में से किसी एक में रखना बेहतर होगा। किसी में भी रखोगे तो आंसर इतना ही आएगा। तो चलो x का मान समीकरण 3 या 4 में रखो। तो अब x का मान समीकरण 3 में रखने पर तीन हो गया तुमको कितना हुआ
x का मान 1/√y बराबर 13/4। 1 का वर्गमूल 1 और 4 को 1 को गुना करेंगे तो 4 ही होगा, तो 9/4 गुने 1 यानी 4 एकन 4 लिख देते हैं डायरेक्ट। 1/√y बराबर 13/4। यहाँ तो लोग लघुत्तम लेकर के भी निकाल सकते हो, लेकिन इसमें वेरिएबल नहीं है, इसलिए इसको आगे कर देना है। 1/√y 13/4 प्लस वाला आगे जाएगा तो -9/4। 1/√y 4 4 का लघुत्तम 4। 13 - 9, 13 में से 9 गया, 4/4 बराबर 1। तो ये आया 1/√y बराबर 1। तिरछा गुना कर दो, 1 बराबर √y। अब रूट को हटाने के लिए स्क्वायर कर दो, इसको लिख सकते हैं √y बराबर 1। तो √y का स्क्वायर बराबर के पहले स्क्वायर करेंगे तो आगे भी करेंगे, तो √y गुने √y बराबर 1 गुने 1, दोनों को गुना करेंगे तो y बराबर 1। x बराबर 1 निकला, अतः x बराबर 1 एवं y बराबर 1 आंसर। तो इसको समझ गया ना तू लोग? उतार लो, अगले पार्ट में जो है अभिलुप्तीकरण ही चलेगा।